साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ कि जो भक्तजन गद्दी का काम करते हैं, लोगों का झाड़ फूँक का काम करते हैं, हथौले पाते हैं, झाड़ फूँक करते हैं या फिर घरों में जाकर इलाज करते हैं, और जो उनकी गद्दी है अगर किसी ने बांध दी है तो उसको खोलने का एक शक्तिशाली सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। वो सावर मंत्र का अगर आप जाप करेंगे, सिमरन करेंगे जिस विधि से मैं बताऊँगा, तो आप इस सावर मंत्र की शक्ति और हमारी बताई गई विधि के अनुसार आप अपनी गद्दी खुद ही खोल सकते हैं अगर किसी ने बांध दी है। और इसके अलावा अगर आपकी गद्दी किसी ने बांधी भी नहीं है और आपके जो पितर हैं, जो पहले आपके कोई पुरानी गद्दी चलाता था, कोई भी बुजुर्ग आपकी जो गद्दी की सेवा करता था, देवी देवता की जिसकी भी आपके घर में मानता है, जिसको वो होम धूप देता था, अगर वो रुष्ट हो जाए, अगर वो सामने ना आए तो आपकी गद्दी फिर भी चलने से बंद हो जाती है और उसके कारण भी आपके घर में ओपरी बाधा का वास हो जाता है और आपके घर में कला कलेश रहने लगता है और घर में दरिद्रता आ जाती है। दरिद्रता आने के कारण आपका जो कारोबार है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। गद्दी के बांधने से या फिर गद्दी के रुक जाने से इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जो भक्तजन गद्दी का काम करते हैं। आज मैं भक्तजनों आप सभी को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई बुजुर्ग आपके सामने नहीं आ रहा कि उसको सामने कैसे लाना है और आपने गद्दी कैसे चलानी है। कई भक्तजनों के जो पुरानी गद्दी चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीछे तो ठीक चलती है गद्दी, लेकिन आगे जाकर वह वचन देने से रुक जाती है और किसी के ऊपर उनकी पौन नहीं हाजिर नहीं होती भक्तजन के ऊपर, तब ये गद्दी रुक जाती है। और एक बात भक्तजनों में आपको और बताऊं, कुछ भक्तजनों को ज्ञान नहीं होता कि वो देवी देवताओं का तो भोग देते रहते हैं, जो भी उनकी मानता है, साबल सिंह बाबरी, माता काली, बाबा भैरवनाथ, माता धूतनी पथरी वाली या माता दुर्गा, हनुमान, किसी भी भक्तजन की ने गद्दी लगाई हुई, किसी भी देवता की, पीरों की, किसी की भी गद्दी है, अगर उनका जो बुजुर्ग है जो पहले गद्दी चलाता था अगर वो रुष्ट हो जाए या किसी ने बांध दिया हो तो आपकी गद्दी संपूर्ण रूप से ही रुक जाएगी। उसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका बुजुर्ग है उसको सामने लाना पड़ेगा, जिसने उनकी साधनाएं की हैं गद्दी चलाने के लिए, जिनके ऊपर उन देवी देवताओं की कृपा है। अगर वो अकेला ही मान जाए, जिसने भी गद्दी चलाई है पहले, अगर वो सामने आ जाएगा आपके, तो आपको वह संपूर्ण रास्ता दिखाता रहेगा कि इस देवी देवता का ये भोग लगाना है। वो आपके सर के ऊपर आके या आपके सपने में आकर किसी ना किसी रूप में आपको रास्ता दिखाता रहेगा कि जो हमारी गद्दी रुकी है इस देवी देवता का ये भोग लगाएं, इसका ये भोग लगाएं। इसी से जो संपूर्ण गद्दी है वो पहले जैसे चलने लगती है और जो भी आपके कारोबार, काम और वचन रुके हुए हैं वो स्पष्ट रूप से सभी सही हो जाते हैं। इसलिए भक्तजनों इसी का मैं आपको एक सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और उसकी विधि बताने जा रहा हूँ। सावर मंत्र बताने से पहले और ये विधि बताने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ भक्तजनों, जिनकी गद्दी रुकी हुई है या गद्दी बांधी गई है, उनको आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके देवी देवता हैं उनके नाम का भोग प्रसाद संपूर्ण रूप से जैसे आप देते थे पहले पीछे देते थे उसी प्रकार से आप उनकी होम धूप डालें, दिया बाती करें। उनके चिराग रोशन करने के बाद, होम धूप डालने के बाद, और जो आपकी गद्दी का बुजुर्ग है जिनने पीछे गद्दी लगाई हुई है उनके नाम की एक पगड़ी लेकर आएँ। पगड़ी जैसे वो बांधते थे उनके नाम की एक पगड़ी लेकर आएँ, सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की एक पगड़ी लेकर आएँ। और उस होम धूप के ऊपर से 7 बार बारने के बाद अपने सर के ऊपर बांधें उस पगड़ी को, और उस बुजुर्ग का नाम लेकर एक किल्ली पर टांग दें या गद्दी के ऊपर रख दें, और उस बुजुर्ग का नाम लेकर नित्य ही उस पगड़ी को धूप दें और कहें कि जो हमारी गद्दी बंधी हुई है आप हमें वचन दें कि ये गद्दी कैसे चलेगी। उसके नाम की होम धूप डालते रहें, उसके नाम का दिया बाती बुजुर्ग के नाम का करते रहें, और जो भोग प्रसाद वो लेते थे उनके नाम का किसी गऊ को डालें या किसी बाहर किसी कलर में उनके नाम का भोग प्रसाद रखते रहें। लेकिन मैं आपको भक्तजनों एक विधि बता रहा हूँ कि जिसकी भी गद्दी बंधी हुई है या किसी ने बांध दी है तो आप क्या करें, गद्दी खोलने के लिए एक परौंठा बना लें, मीठा परौंठा, उसमें चीनी डाल लें या गुड़ डाल लें, उसको देसी घी से चौपड़ लें। देसी घी लगाने के बाद उस परौंठे के ऊपर थोड़े से फीके चावल रख लें और फीके चावलों में 1 चम्मच चीनी का और थोड़ा सा देसी घी डाल दें। और इस परोंठे के ऊपर जो चावल रखे हुए हैं, परोंठे और चावलों को एक पत्तल में सजा लें, आग या ढाक की पत्तल ले लें, उस पर रख लें। और आपने क्या करना है, एक कुज्जा ले लें छोटा सा, उसमें कच्ची लस्सी डाल लें, कच्ची लस्सी में थोड़ा सा मीठा डाल लें। अब आपने क्या करना है, जिसकी गद्दी रुकी हुई है, गद्दी वाला बुजुर्ग आपके सामने नहीं आ रहा, गद्दी से कोई वचन सामने नहीं आ रहा, और आप आपके जो गद्दी के वाले बुजुर्ग हैं उसको सामने लाना चाहते हैं, आपने सर पे खिलाना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, और एक कुज्जा लेने उसमें कच्ची लस्सी डालकर, और जो पत्तल है अपने सर के उसके पहले गद्दी के ऊपर से वार लें, जो होम धूप डाल रखी है अपने देवी देवताओं की, उसके बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार वारें। ऐसा करने के बाद आप इसको किसी बाहर कलर में रख कर आएँ, साफ पाक साफ जगह में किसी कलर में रख कर आएँ, और बुजुर्ग से बेनती करें कि आप हमारी गद्दी के ऊपर विराजमान हो, हम आपका भोग प्रसाद जहाँ पर देकर जा रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, आप अपनी गद्दी के ऊपर आएँ, और जो मैं आपको सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ उसकी कम से कम 1 माला नित्य ही फेरें, इसका जाप करें। और जब आप भोग प्रसाद रखने जाएंगे तब भी इसका आप इस मंत्र का जाप वहाँ पर भी आप 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। ये क्रिया आपने 11 दिन रेगुलर करते रहना है। जब भी आपको कभी ऐसी समस्या हो कि हमारी गद्दी बांधी है या हमारे पितर बांधे हैं, हमारे किसी ने देवी देवता को बांध दिया है, तो आप इस मंत्र का जाप करें और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और आपके जो समस्त या पितर है आपके शरीर के ऊपर या कोई देवी देवता है उसकी हाजिरी आपके सर के ऊपर आने लगेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जो मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप सभी भक्तजन ये मंत्र नोट कर लें। होम धूप डालने के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद, आपने जो मैंने आपको पत्तल बताई है वो है आपने बाहर रख कर आनी है। बाहर रखने के बाद आप अपनी गद्दी के ऊपर आएँ, जो भी आपकी गद्दी जिसका भोग प्रसाद लगाते हैं, और जो मैंने आपको उनकी पगड़ी बताई है वो पगड़ी को माथा टेकने के बाद, नतमस्तक होने के बाद आप इस सावर मंत्र का जाप करें। सभी भक्तजन ये मंत्र नोट कर लें। बांधी गई गद्दी और गद्दी के वचन और समस्त पितर और गद्दी के बुजुर्गों को खोलने का शावर मंत्र।
आकाश खोलूं पताल खोलूं, लगे लगाए किसी के शब्द खोलूं, 12 जातां को खोलूं, चारों चराहे खोलूं, पानी भरती भनियार खोलूं, बंदे बंधाए समस्त पितर खोलूं, गद्दी खोलूं गद्दी की पौन खोलूं, बंधन में लिए देवता और अपने वचनों से गद्दी के बुजुर्ग खोलूं, पिंड काचा साहिब साचा, चले मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र का आप भक्तजन जाप करते रहें, एक माला नित्य गद्दी के ऊपर फेरें और जो मैंने आपको 11 दिनों का जो भी भोग प्रसाद बताया वो देते रहें। इससे आपकी गद्दी बिल्कुल खुल जाएगी और आपको वचन देने लगेगी। हाँ भक्तजनों, इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।